हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 11 से 20 जुलाई तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। साथियों, यह श्रृंखला आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस श्रृंखला को पूरा देखिए, इसे बीच में स्किप ना करिए, क्योंकि इस श्रृंखला का हर एक प्रश्न आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? जी हाँ, 11 पदक। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 11 व 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? जी हाँ साथियों, 11 व 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया गया था। जी हाँ, लिथुआनिया। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? जी हाँ, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जी ने कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, भारत और नेपाल के मध्य लाभान्वित पंचवेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? जी, महाकाली नदी। महाकाली नदी पर भारत और नेपाल के मध्य लाभान्वित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम क्या है? जी हाँ, 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम। साथियों, 2023 के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम अनलिसनिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी थी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, बैंकॉक। बैंकॉक में वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, PBWRS एक गेहूं की नई किस्म किस यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है? जी हाँ साथियों, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा PBWRS एक गेहूं की नई किस्म विकसित की गई है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? जी हाँ, शौकत मिर्जियोयेव। जी हाँ, शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अन्न भाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है? अन्न भाग्य योजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक से अन्न भाग्य योजना का संबंध है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किन दो राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जी, केरल और तेलंगाना। केरल और तेलंगाना इन दो राज्यों के मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस अभियान के तहत नारी अदालत व्यवस्था को शुरू किया जा रहा है? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी अदालत व्यवस्था को प्रारंभ किया जा रहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी पूरी की है? फ्रांस। फ्रांस के साथ भारत ने 25 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी पूरी कर ली है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है?
जी हाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा मोबाइल दोस्त ऐप को लॉन्च किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश के किस राज्य की विधानसभा को संबोधित किया गया है? जी हाँ, राजस्थान। सॉरी साथियों, राजस्थान राज्य की विधानसभा को भारत के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संबोधित किया गया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जी हाँ, भारत। भारत वर्ष 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मिष्ठा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिष्ठा योजना केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट, एकदम आउट प्रश्न समझ लीजिए आप। हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जी, हरेला त्यौहार उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, आथूर पान के पत्तों का संबंध किस राज्य से है? जी, तमिलनाडु। आथूर पान के पत्तों का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2023 में वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? जी हाँ, मार्केटा वोंड्रोसोवा। मार्केटा वोंड्रोसोवा इन्होंने विंबलडन ओपन 2023 में वुमेन्स सिंगल का खिताब जीत लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विधेयक में बदलाव को मंजूरी दी है? जी हाँ, जन विश्वास विधेयक। जन विश्वास विधेयक को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, हाल ही में शोरपा G20 की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? हम्पी कर्नाटक राज्य में पड़ता है। हम्पी में शोरपा G20 की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। श्रृंखला का अगला प्रश्न, पुस्तक प्रिज्म द एनसेंट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो के लेखक कौन हैं? जी हाँ, विनोद मनकारा। विनोद मनकारा जी प्रिज्म द एनसेंट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो नामक पुस्तक के लेखक हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? जी हाँ, मंगोलिया। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? जी, कार्लोस अल्कराज जी ने विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? जी हाँ, भारत एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में तीसरे स्थान पर रहा है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, लंबानी कला किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। जी हाँ साथियों, लंबानी कला कर्नाटक राज्य से संबंधित है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई। 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? जी, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व कौन करेगा? मीराबाई चानू। जी हाँ साथियों, मीराबाई चानू जी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के दल का नेतृत्व करेंगी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, IIAS
वार्षिक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कोच्चि में। IIAS वार्षिक सम्मेलन 2025 कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रक्षा परिषद ने कांग्रेस से कितने राफेल MZ विमानों को मंजूरी दी है? 26। जी हाँ साथियों, रक्षा परिषद ने फ्रांस से राफेल MF विमानों 26 विमानों को मंजूरी दे दी है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण 27 से 29 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर होने वाला है? नई दिल्ली। जी हाँ साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण 27 से 29 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हाल ही में XAI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी किसने लॉन्च की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, शानदार प्रश्न, एलन मस्क ने हाल ही में XAI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च की है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, हाल ही में पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता है? अभिषेक पाल जी ने पुरुषों की 10,000 मीटर स्पर्धा में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। श्रृंखला का अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में किस जिले में 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? जी हाँ, सोनभद्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में 800 मेगावाट की 2 तापीय विद्युत परियोजनाओं के लिए मंजूरी दे दी है। साथियों, आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार की विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को हराया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न साथियों, गुकेश डी ने भारतीय ग्रैंड हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को हरा दिया है। साथियों, आज की श्रृंखला आपकी यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।